एक बार मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML का सेकंड पार्ट 2 नाम से। इससे पहले मैंने आपको HTML का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें हम HTML कोड को राइट अप करके उसे किस तरह से वेब पेज में शो कर सकते हैं। आप जो नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ मुझे उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं HTML पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज बेसिक। आपको बता दूं मैं भाई, हमें इस पर रिक्वायरमेंट होती है, एक हमें नोटपैड की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा हमें चाहिए होता है वेब ब्राउज़र। में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले टेबल्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि टेबल हम लोग कैसे कोड करेंगे। दूसरा से बताऊंगा आपको लिस्ट उसके टाइप बताऊंगा किस तरह की लिस्ट होती है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ और इसी में आपको बताऊंगा मैं कि हम अपने पेज में इमेज किस तरह से हम लगा सकते हैं। ओके, और इसमें आपको मैं एक लास्ट बताऊंगा, वो हाइपरलिंक। ये चीज़ें आज कवर करने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान से मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। आपको मैं श्योर हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले अपना टेबल के बारे में। मैंने पहले से ही यहाँ पे एक कोड रेडी रखा है, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूँ ये कोड क्या है। इसमें जब हम टेबल की बात करते हैं, आप जानते हैं टेबल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। हमारे पास रो और कॉलम होती हैं, जैसे हमने एक्सेल में बनाया है पहले भी। ठीक है, इस पर हम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आता है, इस कोड पे देखेंगे हम लोग टैग TD। ये टाइप मैं आपको बता दूं इसका, इस पर ओपन और क्लोज दोनों तरह के टैग हमारे यूज होने वाले हैं। TD टैग, ये जो हमारा TD टैग है, ईच टेबल सेल, यानी कि हम यूज करते हैं टेबल सेल के लिए। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। अगर हम इसे बोलना चाहें तो ये हमारा होता है टेबल डेटा के लिए यूज करते हैं हम लोग इसे TD। ओके, इसी में दूसरा वो यूज करेंगे हम लोग टैग TR टैग। ये भी हमारे ओपन और क्लोज दोनों तरह के होंगे। TR टैग, each table row start with a TR tag and end with TR tag। TR stands for table row, इसे हम बोलते हैं टेबल रो। और इसी में एक टैग हम यूज करेंगे TH टैग। TH टैग हम लोग इसके लिए यूज करते हैं टेबल हेडर। टेबल हेडर के लिए यूज करेंगे हम लोग इसे। ये भी हमारे दोनों होंगे। जो हमारा TH टैग होता है, /TD टैग, 3 टैग है। अब इनका मैं रोल बताता हूँ आपको। ये मैंने कोड बना के रखा है,
चेक करते हैं इसे। ये मेरा कोड है बना हुआ है यहाँ पे। इस पर देखिए सबसे पहले हमने HTML टैग लिया हुआ है स्टार्टिंग में ये। उसके बाद हमने बॉडी टैग लिया है। बॉडी के अंदर मैंने एक अपनी फाइल को नाम दिया है my HTML सेकंड फाइल। आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं आपकी पेज के अकॉर्डिंगली। उसे मैंने H1 हेडिंग जो हमारा होता है उस टैग के अंदर लिया हुआ है। आपको मैं लास्ट क्लास में बताया था मैंने, H1 हेडिंग हमारा यूज होता है सबसे बड़े साइज के लिए। हम H1 से H6 तक के हेडिंग यूज़ करते हैं। अगर आप H6 लिखेंगे तो ये सबसे छोटा हेडिंग होगा और H1 लिखेंगे तो बड़ा हेडिंग होगा। इसके लिए मैंने टेबल बॉर्डर यूज़ किया है क्योंकि हम जब टेबल बनाएंगे तो टेबल जो हमारा रो और कॉलम को सेपरेट करेगा। अब देखिए मैंने यहाँ यूज़ किया सबसे पहले TR टैग। अभी मैंने आपको बताया TR टैग के बारे में, ये रो के लिए होता है। तो फर्स्ट रो हमारी कौन सी होगी? पार्ट नेम, डेस्कटॉप और प्रिंटर, ये हमारी पहली रो है। अभी जब ये ड्रॉ बन के आएगा आपके सामने डायग्राम, तब आप देख पाएंगे कि क्या करा है इसमें। तो ये हमें TH से हेडिंग दे दिया हमने इसमें, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नेम, डेस्कटॉप और प्रिंटर, ये तीन चीज़ें जो है हमारे एक जो हमारा ये रो और कॉलम का बनेगा यहाँ पे टेबल, उसमें हेडिंग होगा लिखा हुआ। तो हमने TH टैग के साथ लिखा हुआ है TH पार्ट नेम, फिर बंद कर दिया हमने टैग, फिर TH डेस्कटॉप बंद कर दिया हमने, TH प्रिंटर फिर हमने बंद कर दिया। इसको मैं TR टैग से हमने फिर से क्या करा, आगे स्टार्ट किया है। TD टैग भी यूज किया हमने टेबल डेटा के लिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट रो में हमारा हेडिंग आ गया। सेकंड रो में हमने पार्ट नेम लिखा 1, डेस्कटॉप का नाम लिखा है हमने HP और प्रिंटर का नेम हमने लिखा है ये HP लेजर। ऐसे हमने एक थर्ड रो ली है, उसमें हमने पार्ट नेम जो हमारा लिखा है 2, डेस्कटॉप हमारा हो गया एसर और प्रिंटर हमारा हो गया कैनन MFP प्रिंटर, नाम लिखा है हमने। तो ये हमने फर्स्ट रो के लिए यूज़ किया है, ये वाला हमने सेकंड रो के लिए यूज़ किया है और ये वाला हमने यूज़ किया है थर्ड रो के लिए, ठीक है। अब ये इसके साथ ही हमारा क्या हो गया, ये हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। अब मैं टेबल के इसके लिए फाइल 2 है, हम सेव करेंगे फाइल 2 को HTML से, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेव की हुई है, file2.html। अब मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारा जो पेज है वो शो कर देगा कोड का डिस्प्ले। इसमें हमारा टेबल बन के आएगा जो मैंने अभी आपको बताया था। फाइल का नेम हमेशा फाइल नेम .html से करेंगे। तो HTML के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरनेट एक्सप्लोरर को आपके लिए सेव कर देगा, अगर आप उसे डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने शो किया हुआ है। अदरवाइज आप उसे क्रोम और ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हो। ये फाइल का नेम आ गया मेरा फोल्डर F के अंदर बना हुआ है सारा ये डॉक्यूमेंटेशन, तो ये शो कर दिया। अब देखिए पहला पार्ट हमारा पार्ट नंबर डेस्कटॉप प्रिंटर, मैं कोड खोल देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा साइड कर दो, ठीक है। अब देखिए हमारा ये my HTML सेकंड फाइल, ये मैंने यहाँ लिखा था, ये मेरा हेडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने टेबल बॉर्डर बनाया है 1। जितना आप ये बढ़ाएंगे पॉइंट को 1 फिर 2 3 4 5 उतना वही थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देगा। जैसे कि आप सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इसको मैंने 1 की बजाय यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। अगर आप चेंज करते हैं कोड में कभी भी, तो सबसे पहले आप फाइल को सेव करेंगे, फाइल सेव करने के बाद एक कोड सेव होगा यहाँ पे। अब फिर आप ब्राउज़र में जाकर के इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। देखिए उसमें अभी पेज चल रहा है, ये स्लाइटली चेंज है, ये बॉर्डर के लिए होगा ये, ठीक है। पार्ट नेम डेस्कटॉप प्रिंटर, ये देखिए पार्ट नेम डेस्कटॉप प्रिंटर, ये मेरा पहला वाला TH से हमने इसे क्या किया था, हमने TR टैग के अंदर यूज़ किया था। ये हमारा टेबल का पहला रो है। सेकंड रो हमने 1 HP और लेज़र लिया हुआ, HP लेज़र, ये हमारा TR टैग यानी सेकंड रो के लिए यूज़ किया था हमने ये। और थर्ड हमने लिया था 2 एसर कैनन MFP, ये हमारा तीसरा रो है। इस तरह से हम कितनी रो बना सकते हैं हमारे पेज के अकॉर्डिंगली। ये हमारा हो गया टेबल के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद लिस्ट, इसके बाद आपको बताऊंगा लिस्ट। हमारे पास लिस्ट जो है वो 3 टाइप की होती हैं।
पहला टाइप हमारा होता है लिस्ट, मैं बता दूँ आपको। इसमें लिस्ट हमारे पास 3 टाइप में हम यूज करेंगे इस पर। एक हमारा होता है अनऑर्डर, अनऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, और थर्ड हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। जो हमारा थर्ड वाला है, थर्ड वाले के लिए मोस्ट कम लोग यूज़ करते हैं, बट हम लोग ये स्टार्टिंग के थ्रू जो है ये हमारे और अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट को हम यूज़ करते हैं अपने टैग के अंदर। जो हमारा ये अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर लिस्ट आर यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेवेंट। हमें ऑर्डर नहीं चाहिए उसका, 1 2 3 4 सीक्वेंस नहीं चाहिए, हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। लिस्ट आइटम इज अनऑर्डर लिस्ट आर मार्क्ड विद ए बुलेट। बुलेट एक टैग आएगा यहाँ पे, बुलेट टैग आप यूज करते हैं, जिसमें गोला सा बना हुआ होता है आगे, लिस्ट के आगे इस तरह से कुछ इस तरह से बने होते हैं कुछ, ये हमारे बुलेट में आएंगे। और दूसरा हमारा है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का हमारा यूज कब होता है? ऑर्डर लिस्ट आर यूज्ड फॉर सिक्वेंशियल इंफॉर्मेशन एंड आर ऑटोमेटिकली इन्यूमरेटेड बाय द ब्राउजर। इसमें हमारे ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, वो जो सीक्वेंस है हमारा वो इस तरह से, जैसे 1, ठीक है, और इसके बाद हमारा पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, इस तरह से हमारा ऑर्डर लिस्ट आएगा। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं, मैं आपको टैग के बारे में बता दूं। जो हमारा टैग होता है उसके अंदर वो होता है यूएल टैग। यूएल टैग हमारा, ये भी हमारे 2 तरह के होंगे, एक हमारा ओपन होगा, एक हमारा क्लोज होगा। ये आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने टैग के टाइप के बारे में। यूएल, इसके बीच में हम कोड लिखेंगे, इसका कोड कोई भी कोड होगा जो बताऊँगा आपको मैं, और उसके साथ यहाँ पे से हम क्लोज करेंगे। फिर यूएल टैग, ये हमारा होगा अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ओ एल, इसके नाम से ही ओ एल आपको शो हो रहा होगा। इसके अंदर हम कोड करेंगे अभी, और फिर यहाँ पे हम ये है बैकस्लैश ओ एल, और ये हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को शो करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, अब कोड बता दूँ मैं इस तरह से, देखिए यूएल टैग यूज किया है मैंने। यूएल टैग इसमें मैंने लिखा है वेबकैम, लैपटॉप, प्रिंटर। एल आई हम यूज करते हैं लिस्ट आइटम के लिए। आपको बता दूं मैं यहाँ पे, मैंने अभी यहाँ पे शो नहीं किया था, ये जो हमारा लिस्ट आइटम होगा उसको हम एल आई टैग यूज करेंगे, और इसको हम क्लोज भी करेंगे फिर एल आई टैग से। ये है हमारे सामने यूएल टैग यूज किया है मैंने, ये देखिए यहाँ पे यूएल लिखा मैंने स्टार्टिंग में। उसके बाद एल आई टैग के साथ हमने पहला वाला आइटम लिखा, फिर एल आई टैग के साथ हमने दूसरा वाला टैग लिखा, और फिर एल आई टैग के साथ हमने ये तीसरा वाला टैग लिखा, और फिर हमें ये फर्स्ट वाले यानी कि ऑर्डर लिस्ट को हमने क्लोज कर दिया। तो इस ऑर्डर लिस्ट में 3 लिए हुए आइटम। दूसरा हमने लिया है अनऑर्डर लिस्ट के बाद ऑर्डर लिस्ट ओ एल, इसके अंदर हमने लैपटॉप लिया हुआ है लिस्ट आइटम, दूसरा लिस्ट आइटम वेबकैम लिया हुआ है, तीसरा लिस्ट आइटम लिया हमने प्रिंटर। तो ये हमने 3 लिस्ट आइटम लिए हुए हैं। ये अनऑर्डर है और ये ऑर्डर है, इसका डिफरेंस दिखाऊंगा आपको मैं आपके। ये हमारा पेज है, देखिए ये हमारा अनऑर्डर्ड है जो बुलेट टैग के साथ आया हुआ है यहाँ पे, और दूसरा वाला हमारा क्या है, ऑर्डर्ड है, ये हमारा 1 2 3 के साथ यूज हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ हो गया। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास होता है कि हम उस पर टीडी टैग के साथ लिखते हैं, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम टेबल की यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक ए रिमार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आपके पास इमेज टैग के लिए HTML इमेज टैग। HTML के लिए हम लोग यहाँ पे IMG टैग यूज करेंगे। ये हमारा IMG टैग होगा। मैंने यहाँ पे ये कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, तभी आएगा। यहाँ पे ब्लैक कलर करता हूँ। इमेज टैग,
इमेज टैग आपको बता दूं मैं लिखते कैसे हैं। अगर मैं आपको एक टैग बताऊं इसका, अगर सपोज कीजिए मेरे पास है, यूज़ करना है मुझे अपने बॉडी के अंदर, ये हमारा बॉडी टैग के अंदर यूज़ होगा हमेशा HTML में। ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पे इमेज IMG, उसके बाद हम लिखेंगे कोड SRC, याद रखिएगा SRC यानी सोर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको एक डबल कोड के अंदर फाइल जो हमारी इमेज है उसका नाम लिखेंगे। माना मेरी इमेज का नाम जो है, जो फाइल रखी हुई है, सपोज कीजिए उसका नाम है एप्पल APPLE apple.jpg, ये डबल कोड के अंदर नाम आ गया। ठीक है जी, ये हमारा जो हमारी फाइल है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। जो हमने यहाँ पे इमेज लगानी है वो हमारे पास इमेज होनी चाहिए अवेलेबल। मैंने इसे सेम ड्राइव में रखा है। सेम ड्राइव मीन्स होता है अगर मैं F ड्राइव यूज कर रहा हूँ, चाहे फोल्डर बना हुआ है, तो आपको इसके आगे यहाँ पे पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा नाम लिखेंगे आप फाइल का विद एक्सटेंशन। इसके बाद हम लिखते हैं ALT में क्या होता है, अल्टरनेट कमांड होती है हमारे पास। ये ALT में स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, सपोज दैट इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्ले देन इट विल बी शो। अल्टरनेट में लिखा है मैंने यहाँ पे, सपोज कीजिए डबल कोड के साथ, एप्पल का है, मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज ऐसा ही कोई एक कंटेंट लिख देंगे यहाँ पे डबल कोड के साथ। ठीक है, फिर से कंटिन्यू में देंगे हम। इसके बाद विड्थ और हाइट देना पड़ेगा हमें इसी कंटिन्यूशन में। मैंने यहाँ पे रो खत्म हो गया यहाँ पे, तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा खिसका देता हूँ इसको। अब इसे मैं कंटिन्यूशन में ले लेता हूँ यहाँ पे। विड्थ हमें जो इमेज होगी उसकी विड्थ दे सकते हैं हम लोग WIDTH। विड्थ हम लिखेंगे डबल कोड के साथ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, इसका साइज दे दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से हम हाइट भी देंगे। हाइट को भी हम डबल कोड के साथ, और उसका नाम को सपोज कीजिए मैंने 60 दे दिया। जब हम लिखेंगे हम इसको टैग को, जो ये IMG टैग होता है ये सिंगल होता है, इसे हम क्लोज नहीं करते डबल उसके साथ। जो हम बैक से आपको याद होगा पहले बताया था मैंने, इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जैसे IMG, और फिर जब इसे बंद भी करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो एक गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ये खाली यहाँ पे एक सिंगल टैग आएगा ये आपका, ये डबल टैग नहीं आएगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा टैग रेडी हो गया। अब हम करते कैसे ऐसे, मैं कोड बनाया इसके लिए, आपको दिखाएगा यहाँ पर। मैंने कुछ ये कोड पहले लिखे हैं ताकि आप लोगों का जो कीमती वक्त है वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये तो मैंने अच्छा ये कोड दूसरा ये हमने लिया हुआ है, आपको अगला बताने वाला हूँ मैं। ये इमेज के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, HTML लिया हुआ है मैंने, बॉडी लिया हुआ है, उसके बाद HTML हेडिंग के अंदर मैंने एक नाम लिखा है एन एप्पल, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है P, एक पैराग्राफ दे दिया है मैंने यहाँ पे, एक उसको लिख दिया है एन एप्पल इज एन वेरी गुड फूड लिखा हुआ है। तो आप कुछ और भी टैग लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है थोड़ा सा दिखाने के लिए। और ये मैंने यहाँ पे इमेज टैग यूज़ किया है, देखिए। अगर ये यहाँ पे लिखने के बाद मैंने साइज़ दे दिया, यहाँ पे इमेज टैग दे दिया, बॉडी टैग, इसका नाम एप्पल है। अब इसे फाइल को सेव एज कर दूंगा मैं HTML के साथ एप्पल। तो हुआ क्या यहाँ पे ये एप्पल वाली मेरी टेक्स्ट फाइल है, और ये मैंने सेव की है apple.html नाम से। अब मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ इसे। ये मेरी पहले की फाइल है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देंगे इसे। कोड रिफ्रेश में टाइम ले रहा है ये इस समय।
जनरली टाइम लेता नहीं है इस समय, क्योंकि किसी ब्राउज़र में कभी कभी प्रॉब्लम की वजह से होता है, या आप इसे अगर आपने पहले से सेव किया हुआ है तो सेव होने के बाद कभी कभी ये प्रॉब्लम शो करता है। ये आगे देखिए एन एप्पल, तो ये मैंने उसको ऊपर हेडिंग दिया था और मैंने एक एप्पल ऐसे ड्रॉ किया है पेंट में और शो कर दिया। आप कोई और इमेज लगा सकते हैं, इस इमेज का नाम दे दिया मैंने, ये 50 और 60 है, ये हमारा 50 है इसकी विड्थ, और ये हाइट हमारी 60 है, उसके अकॉर्डिंग आ गया। अगर मैं हाइट चेंज करता हूँ इसकी तो उसके अकॉर्डिंगली ये शो कर देगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास ये है, ये मैंने लिया था यहाँ पे एप्पल का 50 और 60 लिया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, आपके सामने देखिए मैंने आया यहाँ पे, और मैंने इसको 50 को डिलीट करके यहाँ पे कर दिया 25। ऐसे ही अगर मैंने हाइट को चेंज कर दिया है मैंने यहाँ पे 30 के रेशो में, इसके बाद जब भी हम चेंज करेंगे कोड को, इसको हम जरूर सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम एक फाइल पे आए हैं, ये हमारी फाइल है, तो इसका रिफ्रेश करेंगे हमेशा। और जैसे ही कंप्लीट रिफ्रेश होगा, देखिए साइज थोड़ा सा छोटा हो गया इसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इमेज का। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ हाइपर लिंक। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने ब्राउज़र बंद कर दिया है। तीसरा बताएंगे हाइपर लिंक के बारे में। हाइपर लिंक इसके लिए ये मैं हटा देता हूँ सारा। जो हमारा ये लिंक है, यस, हाइपरलिंक बोलते हैं। HTML लिंक आर हाइपरलिंक। लिंक आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस, यानी कि हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से अगर लिंक कर रहे हैं, देन वी विल यूज लिंक। लिंक के लिए हमारा एक टैग होता है, इसमें बोलते हैं href। ये हमारा href टैग होता है। जैसे लिखने का तरीका क्या है, आपको मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे, ब्रेसेस यूज करेंगे, ए लिखेंगे, फिर href लिखेंगे, इज इक्वल टू के बाद हम उसे इसके अंदर डबल कोट के अंदर URL यानी पाथ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट देंगे, यानी उसको का नाम लिखेंगे कि ये किस चीज़ का है, जो कि आप उस पर, आपने देखा होगा जब आप हाइपरलिंक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक माउस पे एक हाथ बना हुआ आता है, तो वो जो हाथ आता है बना हुआ वो टेक्स्ट के ऊपर आता है, टेक्स्ट लिखा होता है कुछ वहाँ पे। और उसके बाद हम जब टेक्स्ट लिखेंगे के बाद इसको हम टैग को ए टैग क्लोज करें। ये हमारा ये यूज़ होगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया है, ये रहा मेरे पास एक फाइल ली है मैंने, फाइल 1 नाम से HTML का टैग यूज़ किया है। बॉडी कलर मैंने रेड लिया हुआ है, वाइट इसका टेक्स्ट लिया हुआ है, और मैंने लिखा है माई HTML प्रोग्राम H1 हेडिंग के साथ यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने टैग दिया है, यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया है। ये मैंने एक एप्पल का इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, और एप्पल डॉट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, अभी टैग यहाँ पे लिखा है मैंने सी के अंदर लिखा हुआ है, ये सी ड्राइव के अंदर मैंने कॉपी किया है। अगर ये सी ड्राइव के अंदर कॉपी नहीं है तो इसका शो नहीं करेगा ये। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल 1 है हमारे पास, तो फाइल 1 नाम से मैंने ये सेव कर दिया है। ये हमारा HTML पेज है, डबल क्लिक करेंगे इसे हम। अगर सिस्टम में आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की बजाय अगर आप मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम यूज़ करते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर कभी कभी एरर देता है ये कोड के लिए। उसके लिए हमने यहाँ पे अल्टरनेट कमांड यूज़ की थी, बताया था आपको मैंने। जब वो इमेज शो नहीं करता तो उसकी जगह पे वो एक अल्टरनेट एक टेक्स्ट शो कर देगा। अब यहाँ पे अगर ये वेटिंग में रिस्पॉन्स देने के बाद अगर यहाँ पे एरर देगा, यानी पेज समझ में नहीं है, इसका मतलब आपने टैग गलत यूज़ किया हुआ है।
और अगर अपने फाइल सेम फोल्डर में रखी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा आ गया माई HTML प्रोग्राम। मैं आपको कोड दिखा दूँ, मैंने कोड में क्या लिखा था यहाँ पे, माई HTML प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये मेरे यहाँ पे बना हुआ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए, आप देखिए हाथ बना हुआ है एप्पल और हार्ट दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया है। एक का नाम मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एप्पल लिखा है, और यही एप्पल यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए आप स्टार्टिंग। और एक हट शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने दूसरा नाम जो है लिंक का दिया हुआ है hut.jpg, ये मैंने इमेज बनाई हुई है पहले से। अब है क्या, ये लिंक दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैंने एप्पल जो ये वाला है फाइल नेम और हट फाइल नेम, ये पहले से बनी होनी चाहिए। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एप्पल और हट नाम की दो फाइल बनाई है। एक फाइल मेरी एप्पल है, डबल क्लिक करता हूँ उसे, इसको मैंने सिंपल एक सिर्फ इमेज बनाई है, इसके साथ कुछ नहीं किया मैंने। एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल के साथ मैंने यहाँ पे सोर्स इमेज डाली हुई है, ये मैंने बना दिया एप्पल का। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक इमेज दूसरी बनाई है हट। ठीक है, ये मैंने इमेज बना के डाल दी यहाँ पे। अब मैं जब यहाँ प्ले करूँगा ऐसे, ये मेरा एप्पल पर क्लिक करेंगे तो जो पेज मैंने अभी बताया आपको, वो क्लिक करते हैं पेज खुलेगा। ये लिंक है, हाथ लगाया, देखिए हाथ आगे बना हुआ, मैंने एप्पल पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, और वहाँ पे जो मैंने ये मैंने एप्पल की इमेज बनाई थी, आपके सामने देखिए वो यहाँ पे शो हुई है एप्पल इमेज। ठीक है, मैं बैक करता हूँ इसे। ये हाइपर लिंक के थ्रू, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक करते हैं। आप अलग कोड भी कर सकते हैं। हट, मैंने ये हट पे क्लिक करा, देखिए आप क्लिक करने के बाद जो मेरा दूसरा पेज है हट नाम से, उस यानी कि जहाँ पे मैंने उसे लिंक दिया हुआ है वो वहाँ पे शो कर देगा। और ये मैंने एक डेमो के लिए बनाया था कार्टून वाले हट इमेज, ये हमारा यहाँ पे शो हो गया। इस तरह से आपको मैंने थोड़ा सा आज ये बेसिक से बड़ा करके इसमें टेबल के बारे में, लिस्ट के बारे में, पैराग्राफ के बारे में आपको, और लिंक के बारे में आपको अपडेट किया है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक आज का समझ में आया होगा। इसे रेगुलर देखते रहिएगा, और आपको एवरी वीक यू विल गेट सम वीडियो ऑन कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।